मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान मूलाधार में जो हमारा परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान, या ये कहें कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण व आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में हमने दोनों का अध्ययन किया। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नए रूप में इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हमारी आज की जो हेडिंग है वो है परंपरागत राजनीति विज्ञान व आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर। क्योंकि आपने यहाँ पर परंपरागत राजनीति विज्ञान को भी डिटेल में स्टडी किया, आपने आधुनिक राजनीति विज्ञान को भी डिटेल में स्टडी किया, तो आप इनमें जो अंतर है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी के ऊपर आपका ये आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो होगा। स्टूडेंट्स, जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम परंपरागत मान्यताओं और दृष्टिकोणों के आधार पर करते हैं, परंपरागत मान्यताओं के आधार पर जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो वो परंपरागत राजनीति विज्ञान कहलाता है। अगर राजनीति विज्ञान का अध्ययन आधुनिक मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर किया जाए, आधुनिक परंपराएं जो हैं, आधुनिक मान्यताएं हैं, उनके आधार पर किया जाए तो उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से मोटे रूप में हमने राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांट लिया था, एक परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा हमारा हो गया आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। इन दोनों ही विज्ञानों या दोनों ही राजनीति विज्ञान की इन दोनों ही भागों का अगर हम अध्ययन करें, इनके मध्य अंतरों का विश्लेषण करें, तो हमें कुछ हेडिंग्स में इसको देखना होगा, किन किन आधारों पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। इनमें जो अंतर किया जा सकता है उसमें पहला और नंबर एक जो अंतर है वो किया जा सकता है कि इनके कालक्रम का अंतर। स्टूडेंट्स, हम जब परंपरागत राजनीति विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने जब इस पेपर का हमारा पहला जो वीडियो था उसमें भी हमने इस बात का डिस्कशन किया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहां से होती है और किस कालक्रम से किस कालक्रम तक वो चलता है। तो देखिए, यूनानी राजनीतिक विचारक जिसमें हम नाम लेते हैं प्लेटो और अरस्तू, वहां से परंपरागत राजनीति विज्ञान की शुरुआत आधुनिक राजनीतिक विचारक मानते हैं। और यूनानी काल से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो काल था, ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का काल कहा जाता है। कब से कब तक का कालक्रम का अगर अंतर किया जाए तो ये कालक्रम का अंतर हम करें कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो कालक्रम है या परंपरागत राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहां से होती है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है यूनानी विचारकों से, और यूनानी विचारकों में हम किन किन का नाम गिना सकते हैं। यूनानी विचारकों से, या ये कहें कि ईसा से लगभग 300 वर्ष पहले से, और कहां तक है ये, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ, 1945 तक। तो ये जो कालक्रम है यूनानी काल, यानी ईसा पूर्व 300 वर्ष से पहले, ईसा पूर्व से भी 300 वर्ष, ईसा से भी 300 वर्ष पहले से लेकर 1945 तक का जो काल है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान का काल कहा जाता है। जब बात आधुनिक राजनीति विज्ञान के कालक्रम की जाए, आधुनिक राजनीति विज्ञान के काल की अगर बात हम करें तो ये शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी 1945 के बाद से ये शुरू होता है और वर्तमान समय तक, टिल टुडे तक, वर्तमान तक ये जो काल है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का काल कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट, आपके माइंड में ये चीज क्लियर कट होनी चाहिए कि ये मोटा कालक्रम का अंतर हमने किया है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वर्तमान समय में परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता है। दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटीज में, अनेक विश्वविद्यालयों में आज भी परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का भी अध्ययन होता है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के भी कोर्सेज का संचालन होता है। इसका मतलब ये कालक्रम हमने मोटे रूप में निर्धारित किया है, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है परिभाषा का अंतर। स्टूडेंट्स, जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं पढ़ रहे थे तो हमारे सामने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने वाले 3 ग्रुप
के बारे में हमने बात की थी। प्रथम प्रकार का जो ग्रुप था गार्नर वगैरह, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित विज्ञान है, राज्य से शुरू राज्य से समाप्त। कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये सरकार का अध्ययन है। कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन माना। तो राज्य की परिभाषाएं जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां देखा था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं, परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं उस समय राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई, वो कैसी थी? राज्य और सरकार तक ही सीमित थी। इसका मतलब परिभाषाएं सीमित थी। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में की अगर परिभाषाओं की बात की जाए तो यहां परिभाषाएं ज्यादा व्यापक हो गई। यानी राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार से संबंधित अध्ययन ही नहीं, अपितु उसमें मानव के व्यवहार और मानव के उस व्यवहार जिसका मापन किया जा सकता है, जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, उसकी बात, मानव व्यवहार के अध्ययन की बात इसमें की गई। इसलिए ये यहाँ पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा ज्यादा व्यापक रूप में दी गई। तीसरा जो अंतर कर सकते हैं इनमें अंतर होगा वो राजनीति विज्ञान की प्रकृति का अंतर। देखो, मौलिक प्रकृति भी दोनों की बदल गई। वास्तव में यहां पर राजनीति विज्ञान की प्रकृति एक प्रकार से एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका अस्तित्व नहीं था, बल्कि दर्शन और नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन प्रकृति है वो ज्यादा व्यापक हुई, एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका विकास हुआ, उसकी प्रकृति में उसका नेचर है वो काफी चेंज हो गया। तो इस प्रकार से इनके मध्य प्रकृति का अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो अगला अंतर है वो है अध्ययन उपागमों संबंधित अंतर। स्टूडेंट्स, जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे तो हमने वहां परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागमों का जिक्र किया था, जिसमें आदर्शवादी उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी उपागम और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन उपागमों की बात की जाए तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन उपागमों की बात करें तो ये ज्यादा एडवांस प्रकार के थे। आधुनिक राजनीति विज्ञान में उस दार्शनिक और मौलिक जो अध्ययन पद्धतियां थी उनके स्थान पर जो मानव के व्यवहार का पर्यवेक्षण करने वाली अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया जाने लगा। तो अध्ययन उपागमों से के मामले में एक बड़ा अंतर यहाँ दोनों परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान में किया जा सकता है। इसके अलावा मूल्यों संबंधित अंतर, यहाँ एक बात और ध्यान में रख लेनी है कि हम जब परंपरागत राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे तो हमने वहां कहा था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया गया था, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्यों की उपेक्षा की गई और मूल्यों के स्थान पर कौन से किसको बल दिया गया? तथ्यों पर सारा बल दिया गया। और यह है कि राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने की दिशा में काम किया गया और ये तभी हो पाया जब मूल्यों की उपेक्षा होगी। मूल्यों के लिए कोई स्थान राजनीति विज्ञान में नहीं बचा। उसके बाद में नेक्स्ट जो अंतर किया जा सकता है परंपरागत राजनीति विज्ञान व आधुनिक राजनीति विज्ञान में, वो था राजनीतिक विज्ञान के उद्देश्य से संबंधित अंतर। स्टूडेंट्स, जब हम बात यूनानी काल की कर रहे हैं या उसके बाद की कर रहे हैं 1945 तक, तब तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाना था। मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, इस बात पर बल देना था। लेकिन धीरे धीरे इस मनोवृत्ति में बदलाव हुआ और आधुनिक राजनीति विज्ञान केवल मूल्यों तक अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहा, केवल मनुष्य के जीवन को ही अच्छा बनाना नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में तथ्यात्मक अध्ययन की बात की गई, तथ्यों के अध्ययन की बात की गई। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान की भांति एक शुद्ध विज्ञान बनाने की दिशा में प्रयास आधुनिक राजनीति विज्ञान में हुआ। तो ये एक बड़ा अंतर आया कि प्रारंभ में केवल मानव जीवन को सुगम बनाना, लेकिन अब आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य केवल मानव जीवन को सुगम बनाना नहीं है, अपितु उसके पीछे ज्ञान का अर्जन करना है या ज्ञान के लिए ज्ञान अर्जन करना है। तो ज्ञानार्जन पर विशेष बल दिया गया, न कि मनुष्य के जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ मौलिक अंतर है जिनका जिक्र हम यहाँ कर सकते थे कि किस प्रकार से हम आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान में अंतर कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम संक्षेप में ये बात भी कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में कालक्रम, उनकी परिभाषा, उनके अध्ययन क्षेत्र, राजनीति विज्ञान की प्रकृति, अध्ययन उपागमों संबंधित, मूल्यों संबंधित और राजनीतिक विज्ञान के उद्देश्य संबंधित अंतरों में हम
इस हेडिंग्स को देख चुके हैं। वस्तुतः इनमें आधारभूत अंतर अध्ययन क्षेत्र व उसके अध्ययन की दृष्टि का है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास भी नवीनतम दो धाराओं में हो गया, जिनको बाद में हम व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद नाम देंगे। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, यानी इसकी दो धाराएं बनी, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, दो धाराएं इसकी बन गई, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बाद में नेक्स्ट जो कमिंग हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज